हाय एवरीवन। सो एज ऑलवेज आज मैं आपके लिए एक डिटेल्ड मेकअप लुक लेकर आई हूँ जिसके अंदर आपको स्किन केयर से लेकर जो स्टेप्स है बेस क्रिएशन के लिए और साथ ही साथ किस तरह आप एक अच्छा सॉफ्ट सा मेकअप लुक जो आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी कैरी कर सकते हो, घर पे कोई भी फंक्शन हो तो भी कैरी कर सकते हो, या फिर ऑफिस पार्टी, कॉलेज पार्टी, कोई भी रिलेटेड पार्टीज़ के लिए आप इसको कैरी कर सकते हो। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो, बिगिनर मतलब पूरी तरीके से बिगिनर, आपको कुछ भी नहीं आता मेकअप में और बस आप चाहते हो कि आप अपना एक अच्छा मेकअप करो, तो ये मेकअप वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए है। पूरी तरह देखते रहो कि मैं क्या क्या बता रही हूँ, बिल्कुल भी बिना स्किप किए, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप काफ़ी हद तक चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं मेकअप दिखाने नहीं वाली हूँ, आपको टेक्निक्स भी बताऊँगी जिससे आपके और आपका जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। और वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो मेरा नाम कार्ति है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सेल्फ मेकअप क्लासेस ज़्यादातर लेती हूँ ऑनलाइन, तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली भी सीखना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेरे आईडी बायो में प्रोवाइडेड है, या फिर यहाँ पे लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ आकर मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में इंक्वायरीज ले सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप 1 इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली स्किन केयर है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि जिस दिन आपको मेकअप करना है उस दिन आप जो स्किन केयर कर लोगे उससे आपका जो बेस फेस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होता। देखो, हम लोगों को एटलीस्ट पता तो होता है ना कोई फंक्शन जब होता है तो एटलीस्ट एक हफ्ते पहले तो हमें पता चल जाता है। अब स्किन का जो काम होता है ना, या फिर स्किन का जो लेयर होता है, उसमें चेंजेस आने में एटलीस्ट 28 डेज या फिर एक महीना आप पकड़ लो, इतना टाइम तो लगता ही है। तो अगर फोमोस्टली आपको पता चलता है कि कोई फंक्शन है और उसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो अगर एक महीना पहले आप ये करना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स से बहुत जानना ज़रूरी भी है। देखो, कोई भी मेकअप कोई भी हम सीख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, मेरे नहीं काफ़ी सारे लोगों की। अब मेकअप कॉपी करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन काफ़ी बार हम लोगों ने सुना हुआ होता है कि यार मैंने मेकअप जैसा था वैसे कॉपी करने की कोशिश तो कर ली, या उसी तरह सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, सब कुछ मैंने अप्लाई करने का कोशिश कर लिया, लेकिन कुछ जम नहीं रहा। जब मैं अपनी तरफ कर रही हूँ तो चीज़ें कुछ अजीब से ही दिख रहे हैं। तो ये टेक्निक से लेकर आपका स्किन केयर से लेकर सारी चीज़ें इसमें आती हैं। स्किन केयर में भी सबसे पहला जो आता है वो हमारा स्किन टाइप होता है। अब इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका स्किन, हम लोगों को यूजुअली सबको पता होता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। ये अंडरटोन का कुछ नहीं मैं कह रही, जो हमारा बाहरी ऊपरी जैसा हमारा स्किन फील होता है वो हमारा स्किन टाइप होता है। जैसे अगर किसी का स्किन ऐसा है कि बहुत ओवरऑल चेहरे पे बहुत ऑयल निकलता हो, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑयली स्किन ही होती है। अगर किसी का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, रूखा सूखा, पूरे साल अगर आपका स्किन ऐसा होता है तो ऑफकोर्स आपकी स्किन ड्राई ही है। चाहे आप कितना भी अलग अलग तरीके का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद भी आपको लगता है थोड़ी देर बाद स्किन फिर ड्राइनेस दिखा रही है, तो ऑफकोर्स आपकी स्किन अच्छी खासी ड्राई है। अब अगर आपका स्किन कुछ ऐसा है जो कि कुछ भी आप लगा लो तो वो रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि उसमें पिंपल्स आ जाते हैं, या स्किन बहुत रिएक्ट करके सेंसिटिव हो जाती है, लाल सा आ जाता है आपकी स्किन पर, इरिटेशन शुरू हो जाता है, इचीनेस शुरू हो जाती है, तो ऐसी स्किन सेंसिटिव स्किन होती है। देखा गया तो हम सब में कुछ ना कुछ चीज़ सेंसिटिव होता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन कुछ ऐसी होती है जिसमें हर कोई नई चीज़ आप लगाओगे, कुछ भी नया ट्राई करने जाओगे, फेस वॉश से लेकर कोई भी प्रोडक्ट, वो रिएक्ट कर देगी। तो ऐसी स्किन को सेंसिटिव स्किन कहा जाता है, जो मोस्टली ऑन द ड्रायर साइड भी होती है। तो ये हो गया एक स्किन टाइप। अब एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मानी कुछ एरियाज हमारे चेहरे के ऐसे होते हैं जो बहुत ड्राई होते हैं, और कुछ एरियाज ठीक ठाक, ज़्यादा ऑयल भी नहीं, ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं, इस तरीके के होते हैं। तो अगर आपका स्किन भी कुछ ऐसा बिहेव करता है, इसका मतलब आपका स्किन कॉम्बिनेशन में भी आने वाला है। ऑलराइट। अगर आपकी स्किन ठीक ठाक है, मतलब आप कुछ भी अगर नया लगाना चाहते हो या लगाते हो तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खास पिंपल्स नहीं है, कभी कभार अगर एक आधा पिंपल आता है वो भी इतना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, तो आपकी स्किन एक नॉर्मल स्किन टाइप है। और अगर आपकी स्किन ऐसी है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। तो अब मैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अलग अलग स्किन टाइप के लिए काम में आने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना, जो कोई भी मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, ऑन द डे यूज़ करने से पहले एक महीने पहले आप ये यूज़ करना शुरू कर दो, ताकि अगर ये रिएक्ट भी करे तो एक हफ्ते का टाइम या 24 घंटा आपकी स्किन में ये बैठ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोडक्ट आपके लिए किस हद तक काम कर रहा है। अगर नहीं तो आप उसको बदल भी सकते हो। ध्यान में रखना, चाहे कितना भी आप रिकमेंडेशन ले लो लोगों का, आपकी स्किन एक प्रोडक्ट या हर एक प्रोडक्ट के साथ कैसा बिहेव कर रही है ये सिर्फ आपको ही पता चलेगा, इसीलिए प्रोडक्ट्स ट्राई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। तो कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको बता दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कुछ रेगुलरली यूज़ कर रहे हो जो आपकी स्किन के साथ चल रहा है अच्छा खासा, तो यस, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
पहली बात मैं बता दूंगी ऑयली स्किन के लिए। तो अगर आपकी स्किन ऑयली भी है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, सेंसिटिव को मैं यहाँ नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारी कैटेगरीज में आपका आ जाता है एक्सेप्ट सेंसिटिव स्किन, तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप अपनी स्किन के लिए क्लेंजिंग के पर्पज से यूज़ कर सकते हो वो है ऑन अ रेगुलर बेसिस एक माइसेलर वाटर। अब ये माइसेलर वाटर एक क्लेंजिंग वाटर होता है जो आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन भी करता है। यूजुअली क्या होता है, जब कभी भी हम एक क्लेंजर यूज़ करते हैं या फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उससे हमारा स्किन का बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, और ये नॉर्मल है क्योंकि जो पानी, हो सकता है हम लोग फेस वॉश अच्छा यूज़ कर रहे हो लेकिन जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है, हमारा बॉडी तब कैसे रिएक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। तो अगर ऐसा कोई आप क्लेंजर यूज़ करोगे जो इस्तेमाल करने के बाद भी आपके स्किन के हेल्थ को मेंटेन कर रखेगा तो वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको एक माइसेलर वाटर यूज़ करोगे, जैसे कि ये एक माइसेलर वाटर है गार्नियर का जो कि मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ और ये सारे स्किन टोन पे बहुत अच्छे से चले जाता है। तो आप इस तरह कॉटन पैड पे कुछ ड्रॉप्स इसके लेकर बहुत हल्के हाथों से, देखो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो क्लीन कर देता है, इसीलिए आपको इस तरह दबा कर आपको नहीं करना, बस हल्के हाथों से आप अपने स्किन के ऊपर से इसको घुमा लो और आपका स्किन अच्छे से हो जाएगा क्लीन। ऑलराइट, तो इस तरह आप एक माइसेलर वाटर यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन के लिए आप कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ कर सकते हो जो स्पेसिफिकली उसके लिए बनाया होता है। अगर एज अ रिकमेंडेशन आप पूछोगे तो सिंपल नाम का जो ब्रांड है उसके फेस वॉशेस, उस पर लिखा हुआ भी होता है फॉर सेंसिटिव स्किन, या फिर कोई भी ऐसे फेस वॉश जिसमें फ्रेग्रेंस कम हो या फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी ना हो, परफ्यूम्स ना हो, सल्फेट्स ना हो, पैराबेन्स ना हो, इस तरह मेंशन किया हो और स्पेसिफिकली सेंसिटिव लिखा हो तो वो अच्छा खासा आपके लिए चल जाएगा। याद रखना, कोई भी स्किन टाइप हो, अपने चेहरे को आपने दिन में 2 बार सुबह और रात को सोने से पहले के अलावा नहीं धोना है। अगर आप बाहर जा रहे हो, स्किन और बॉडी एक्सर्ट हो रही है तो आप एक और बार अपना स्किन धो सकते हो। इसके अलावा कितना भी ज़्यादा ऑयल हो, कुछ भी क्यों ना हो, स्किन को बार बार पानी या इस तरह माइसेलर वाटर से भी आपको बार बार नहीं धोना है। इससे आप आपकी स्किन के हेल्थ को वीक कर रहे हो, कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जितना ज़रूरी है बस उतना करिए। तो एक स्किन केयर रूटीन के हिसाब से आपको चाहिए तो इस तरह आप स्किन को क्लीन कर सकते हो। अब बात आती है टोनिंग पर। अब एज अ जनरल पर्सन, आप अगर आपको कुछ भी नहीं पता टोनिंग के बारे में तो मैं आपको बस इतना बता दूं कि टोनिंग करता क्या है। ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मेन पर्पज़ एक टोनर का होता है कि आपके स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं वो उसको काफ़ी हद तक बंद कर देता है, या फिर उसमें जो ऑयल सेक्रेशन है उसको कंट्रोल में लाता है। ये ज़्यादा क्लियर होगा, ऑलराइट। और उतना ही नहीं, अगर कोई थोड़ा बहुत डर्ट रह भी गया आपके स्किन में तो उसको और अच्छे से क्लियर करने का काम भी टोनर का होता है, राइट। मतलब बहुत ही अच्छा सा क्लीन हो जाएगा आपका चेहरा। अगेन, जैसे मैंने माइसेलर वाटर का बोला था, ये आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन कर कर रखता है, या आपकी स्किन के पीएच कहते हैं उसको मेंटेन कर कर रखता है। तो ये भी काम टोनर का है। लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो नॉर्मल टोनर्स होते हैं उसमें अल्कोहल का प्रेजेंस होता है। अलग अलग टोनर्स होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कुछ हाइड्रेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, कुछ मैंने जैसे पहले बताया पोर्स के ऊपर काम करता है। तो आपका जैसा नीड हो आप उस तरीके से खरीद सकते हो। अब अगर मैं ऐसा बोल दूंगी तो आपको लगेगा कि मतलब टोनर एक बहुत ऐसी चीज़ है जो सोच समझ के खरीदना है। ऑफ कोर्स स्किन केयर के हर एक चीज़ आपको सोच समझ के ही खरीदना है। तो अगर आप ऐसा मुझसे पूछोगे तो इन जनरल अगर आपको यूज़ करना है, कोई भी स्किन टाइप की आप क्यों ना हो, आप एक नॉर्मल सा रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, जिसमें ऑफकोर्स अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं होता। एक नॉर्मल सा रोज़ वाटर ले लो, इस तरह कॉटन पैड पे लगाकर आप जैसे हमने माइसेलर वाटर लगाया था उस तरह अच्छे से इस तरह हल्के हाथों से इसको रब कर दो। मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है ये टोनर है फ्रॉम प्लम। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखा आपने, ये एक अल्कोहल फ्री टोनर है। जैसे मैंने आपको बताया ये अल्कोहल इसमें नहीं है, तो हाँ ऑफ कोर्स ये काम चल जाएगा अगर आपकी स्किन ड्राई भी हो। लेकिन इन जनरल इन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है तो आप टोनर को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगी अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में आती है और साथ ही साथ या फिर ऑयली में आती है तो ये टोनर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये स्किन के ऑयल को कंट्रोल रखने में काम में आता है। तो हो सके तो एक टोनर ऐसा आप यूज़ कर देना, स्पेशली स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना। मैं ऑयली स्किन के लिए कह रही हूँ और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, जिसमें लिखा हो अल्कोहल फ्री और जिसके इसमें लिखा होगा कि वो पोर मिनिमाइज़र या पोर क्लेंजर है और साथ ही साथ फ्रेग्रेंस फ्री है। तो आप ऐसा कोई भी एक टोनर ले सकते हो। ग्रीन टी टोनर्स आप ले सकते हो। प्लम का ये ग्रीन टी टोनर बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, तो आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख सकते हो।
यहाँ हमने दोनों स्टेप्स बता दिए। अब इसके बाद डायरेक्टली अगर आप मेकअप का दिन का कह रहे हो तो आप डायरेक्टली इसके बाद मॉइस्चराइज़र पे जा सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्किन केयर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखो, अगर आपका जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ रहेगा और उसके ऊपर आप पेंटिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, फिर वो चाहे वॉल पेंट हो या फिर नॉर्मल हमारा पेंटिंग क्यों ना हो, आप कितना भी अच्छा पेंटिंग कर दोगे, लेकिन अगर उसका जो बेस है वो कुछ खास अच्छा नहीं है तो वो टेक्सचर्स उसमें से भी उठकर दिखेंगे, चाहे कितनी भी अच्छी पेंटिंग हो। स्किन का भी यही हाल है। अगर आप स्किन का हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो स्किन के ऊपर आप कितनी भी चीज़ें लगाओगे, ऑफ कोर्स वो आपके इम्परफेक्शंस को उठा के दिखाएगी। तो कोशिश करें कि आप स्किन का बहुत अच्छा ध्यान दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह अच्छे से चेहरे को दिन में 2 बार साफ़ कर दीजिए, सुबह और रात के टाइम। उसके बाद टोनर जैसे मैंने बताया, आपको पसंद है तो आप लगा लीजिए, लगाना बहुत अच्छा है। सिंपल वे, कोई भी स्किन टाइप हो, आप एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद आप डायरेक्टली एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कंसर्न कुछ है, जैसे कि आपको पिगमेंटेशंस है या फिर आपके चेहरे पे पिंपल मार्क है या एक्ने भी है, एक्टिव एक्ने है या रेडनेस है, इस तरीके का कोई इशू है, तो ध्यान रखिए जब आप स्किन केयर अपने चेहरे पे इंक्लूड कर रहे हो तो टोनर के बाद 100% आप एक सिरम इंक्लूड करना जो स्पेसिफिकली आपकी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में सीरम के बारे में आपको जानना है कि कौन सा सीरम किस स्किन इश्यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन जनरल, आप मुझे कमेंट करके बता देना और मैं अगला एक वीडियो उस पर डिटेलली बता दूंगी। ऑलराइट, तो ये दोनों होने के बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अपने लिए। मॉइस्चराइज़र हमेशा अपनी स्किन के हिसाब से लगाना। पहले बात तो मैं ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी हटा दूँ कि मॉइस्चराइज़र मतलब अलग सा अपने चेहरे के ऊपर तेल लगाना, ऐसा नहीं होता। मॉइस्चराइज़र करना या फिर मॉइस्चराइज करने का मतलब ये है कि स्किन का जो हेल्थ है या स्किन में जो पानी है या स्किन में जो क्या कहते हैं, जो एक चबीनेस है, एक प्लम्पीनेस है, उसको मेंटेन करना या उसको कंट्रोल में रखने का काम होता है एक मॉइस्चराइज़र का। इसमें मॉइस्चराइज़र सिर्फ आपको जो नेसेसरी ऑयल्स है वो ही नहीं प्रोवाइड करता, पानी भी प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन भी देता है। तो कोई भी स्किन टाइप क्यों ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऑयली स्किन का लेकर कंसर्न ले लो तो वो लोग हमेशा कहते हैं जिनका भी ऑयली स्किन है कि भैया मुझे क्या ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की। क्यों नहीं ज़रूरत होगी एक मॉइस्चराइज़र की एक ऑयली स्किन को, आप मुझे बताओ। अगर आपका एक सरफेस है जो पूरा ऑयली है, आप इसके ऊपर ऑयल के ऊपर आप मैट प्राइमर लगा रहे हो, मैट ये लगा रहे हो, मैट वो लगा रहे हो, अगर सरफेस में से पानी या तेल निकलते ही जाएगा तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट आप उसके ऊपर लगा रहे हो वो उसी तरह रहे? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ड्राई है, अब यहाँ पे ड्राई भी रहेगी स्किन तो पपड़ी निकलती है ना, उस तरह आप इसके ऊपर कुछ भी लगाओगे तो आपकी स्किन केकी हो जाएगी। तो मॉइस्चराइज़र का मेन मतलब उसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो वो आपको हाइड्रेशन का प्रोवाइड करती है या हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपकी स्किन में किस हद तक ऑयल या बटर या फिर जो भी फैट्स की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करती है। अब ये हम पे डिपेंडेंट है कि हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा मॉइस्चराइज़र चूज़ करते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं, लेकिन आपकी स्किन की ज़रूरत आपको पता है। अगर आपकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल है, ऑलराइट, हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, राइट, ताकि वो बहुत ज़्यादा ना निकले। साथ ही साथ ऐसा एक सरफेस हमें क्रिएट करना है जिसके अंदर पानी भी है, अच्छा खासा मॉइस्चर भी है और साथ ही साथ वो फ्लेक्सिबल भी है स्किन और ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं हो उसमें। तो हमने हमेशा एक ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है ऑयली स्किन के लिए जो कि जेल बेस्ड हो। अब जेल एक क्या कहते हैं, एक सरफेस क्रिएट कर देता है हमारे स्किन के ऊपर जिससे ऑयल का सेक्रीशन कंट्रोल में भी रहता है और साथ ही साथ स्किन में जो मॉइस्चर कंटेंट है, स्किन में जो पानी है, हमारे बॉडी में मैक्सिमम पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो जो स्किन सरफेस में है वो उसको अच्छे से लॉक कर देता है ताकि आप उसके ऊपर स्मूथली काम कर पाओ। तो जेल प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो ये आपके ऑयली स्किन के ऊपर अच्छा खासा एक बैरियर क्रिएट कर देगा और आपके जो भी नेचुरल हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करेगा। तो इन जनरल स्किन केयर के लिए आप ऑन अ डेली बेसिस इस तरीके का कोई भी जेल मॉइस्चराइज़र, मैं पॉन्ड्स का दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ, आप कोई भी जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अगर उसमें लिखा है कि वो लाइट जेल मॉइस्चराइज़र है, नॉन स्टिकी फॉर्मेट है, नॉन कॉमेडोजेनिक है। नॉन कॉमेडोजेनिक मतलब जो आपको पोर्स को जो है ना बंद करके पिंपल ना क्रिएट करेगा या नहीं बनाएगा,
ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र है तो 100% वो आपके लिए काम करेगा अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो। अब अगर ड्राई स्किन है आपकी तो समझ लेना कि आपको यहाँ पे सिर्फ पानी या हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ एक्स्ट्रा फैट्स की ज़रूरत है आपके चेहरे को, ताकि जो हाइड्रेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हवा ना हो जाए, राइट, वो स्किन पे लगे रहे और स्किन ड्राई ना हो। अब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फैट की ज़रूरत होती है, तभी हम क्रीम मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं। पॉन्ड्स का ही नहीं, कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो जो थिक फॉर्मूला में हो, ऑलराइट, जो लोशन हो, कोई भी ऐसा थिक फॉर्मूला आप ऑन ड्राई स्किन यूज़ करते हो। कॉम्बिनेशन में जिस एरिया में जैसा रिक्वायरमेंट है, जहाँ ऑयल हो, जहाँ ड्राइनेस है, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर एक जनरल फॉर्मेट आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा मॉइस्चराइज़र मेकअप से पहले अच्छा खासा काम कर लेगा, एक काफ़ी अच्छा बजट फ्रेंडली एक मॉइस्चराइज़र मैं आपको बताती हूँ, PAC का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र। ये कोई भी स्किन टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट, क्योंकि हम लोग वेडिंग में गेस्ट मेकअप का क्योंकि हम बता रहे थे, बोलने वाले हैं आगे, करने वाले हैं मेकअप, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये एक अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र है, ऑलराइट। तो स्किन केयर का स्टेप यहाँ तक रहा। अब अगर आप मॉर्निंग में ये मेकअप कैरी करने वाले हों, अगर स्किन केयर से रिलेटेड है तो 100% आपने सनस्क्रीन यूज़ करना ही करना है। ठंड के मौसम में शादी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दिन में आप बाहर निकलोगे तो आपको धूप लगनी ही नहीं है। सुबह हो रही है, राइट, सन तो निकल रहा है, क्लाइमेट आपका ठंडा है, तो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। जो कुछ भी आपने ये स्किन केयर कर रखा है, इसके ऊपर कोई भी हार्मफुल रेज उसका रिएक्शन ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा खासा सनस्क्रीन यूज़ करो। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है, अगेन जेल यूज़ कर सकते हो, जेल बेस्ड। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कोशिश करिए एक 50+ वाला SPF आप यूज़ करें कोई भी क्लाइमेट में, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप 30+ भी यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट। टेक्सचर अगेन ऑयली है तो जेल बेस्ड, और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर ड्राई है तो क्रीम बेस्ड आपने यूज़ करना है। तो ये हमारा स्किन केयर का पार्ट यहाँ हो गया।